सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहे, क्योंकि बड़ा कीमती समय है। मनुष्य का चोला मिल गया और ये हाथ से जाने लग रहा है। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने तो बहुत ज्यादा लेखनी करी है और बहुत ज्यादा सत्संग दिए और चंद दिनों के अंदर सारा संसार को अपना बना दिया। क्योंकि ऐसे संत बार बार नहीं आते सृष्टि के ऊपर, वो तो अपना टाइम दे करके रहते तो यहीं पर हैं, लेकिन वो अलोप हो जाते हैं वक्त को देख करके। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी, अगर उनका हमारे सिर पर हाथ नहीं होता तो हम भी शायद इस दुनिया के अंदर चक्कर खाते रहते। और फिर हमारे को तो इतना बड़ा सहारा मिल गया, महाराज जी ने चोला छोड़ा, हमारे को तो इतना बड़ा सहारा मिला। महाराज जी ने गंगा जी के ऊपर वचन लिया था, अब भाई मेरे चरणों का वो हाथ लगाए जो आश्रम की सेवा करे। तो हमारे गांव के लिए, खानसा गांव के लिए भी ये वरदान महाराज जी ने दिया था। अब खानसा वालों, आप बैंजों की तरफ में ख्याल रखना, उधर बोंद की साइड में भी ख्याल रखना। हम तो महाराज जी के चोला छोड़ने के बाद में बोंद से ज्यादा संपर्क रखते हैं, क्योंकि महाराज जी ने ऑर्डर एक बहनजियों को नामदान का दिया था, बाकी किसी को नामदान का ऑर्डर नहीं था। चाहे कोई कितना बड़ा संत बन रहा हो, कोई कितना बड़ा महंत बन रहा हो, चाहे किसी का कितनी संगत हो। जैसे स्वामी जी महाराज ने राय सलग राम जी महाराज को ऑर्डर दिया था, इस तरीके से महाराज जी ने भी बहनजियों के लिए ऑर्डर दिया था। और बहन जी कहती है, भाई बेधड़क होकर बोला कर। जो बेधड़क होकर के बोलता है तो आप यूं समझो, आप वो निर्भय होता है, उसके अंदर किसी का लाग पेच नहीं हो सकती। ये बहन जी शब्द गा रही थी, सुनना मनु शरीर प्यारे गुरु बिना। ये वाकई में हकीकत बात है, क्योंकि संसार के अंदर हम किस लिए आए हैं, हमने क्या काम करना है, हम तो उस काम को भूलने बैठे हैं। हमने तो एक सतगुरु की तलाश करनी है, पहले तो देहधारी सतगुरु की तलाश करनी है, और फिर अंतर रूपी सतगुरु की अगर हमने तलाश कर ली तो हमारा यह जीवन सफल होगा। अगर अंतर रूपी सतगुरु की हमने तलाश नहीं करी तो हमारा जीवन बेकार चला जाता है। कैसे चला जाता है? तेरा सुनना मनो शरीर गुरु के नाम बिना, गुरु किया देखो सतगुरु चीना नाए, भव सागर की नाव में फिर गोता खाए। यहाँ तो ये संसार जो है ना, ये तो भव सागर है, इसके अंदर से कोई बिरला जीव निकलता है जिसके ऊपर सतगुरु की दया हो जाती है और जो अपने सतगुरु को समझ लेता है। ऐसी सारी दुनिया बहुत ज्यादा है जो सतगुरु को नाम लेकर के सतगुरु से और सतगुरु को भी नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? अब उन्होंने तो बस ये देखा, अगर मनुष्य चोला मिल रहा है, इससे बढ़िया तो नहीं मिलेगा चोला। ये तो बात उनकी हकीकत है, अब इससे बढ़िया चोला नहीं मिल सकता। लेकिन ये भी बात हकीकत है, अगर ये टाइम निकल गया दोबारा से चोला नहीं मिलेगा। जो कुछ करना है वो इसी जन्म के अंदर हमने करना है। दूसरा जन्म किसने देखा है? क्या पता हम क्या बन करके आ जाएं, कुछ नहीं पता इस बात का, क्योंकि लक्ष्य राशि के अंदर इनका चुके नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला बहुत पुराना। जब के अगर हम चूक गए उस परमात्मा के नाम को, उस सतगुरु के नाम को, तो फिर हम लक्ष्य राशि के अंदर जाकर पड़ जाएंगे।
सुनना मनो शरीर गुरु के नाम बिना। अब ये गुरु के नाम बिना तो वाक्य में सुनना है। क्यों है सुनना? अब जैसे 50 लाख की, 50 करोड़ की, 10 करोड़ की, अरबों खरबों की आपने कोठी बंगले जायदाद लियाए, बना ली, और गाड़ी लिया है 10 करोड़ की, और उसमें 2 आना का अगर तेल नहीं डलवाया तो गाड़ी कहां लेकर के जाएगी आपको? वो किस जगह पहुंचाएगी? चाहे आप 50 लाख की गाड़ी लिया हो, 50 करोड़ की गाड़ी लिया हो, अगर उसके अंदर 2 आने का तेल आपने डलवा दिया, जितना तेल आपने डाल दिया उतना कोस्ट ले जाएगी वह। इसी तरीके से ये गुरु का नाम जिसने अपने अंतर में भर लिया, तो वो तो उस गाड़ी की तरह समझो, अब इस गाड़ी कितनी दूर ले जाओ चाहे बेशक से, वो उस मंजिल को पालेगी जहां पे हमने पहुंचना है। और गाड़ी के अंदर वो तेल नहीं भरा हमने, वो सतगुरु का नाम नहीं भरा, तो कौन सी मंजिल पे हम पहुंचेंगे? हम तो यहाँ की यहाँ संसार के अंदर आए और यहाँ की यहाँ बंद होकर के पिटारी के अंदर, और फिर जा करके दोबारा संसार के अंदर आ जाएंगे। फिर महाराज जी कहते हैं परम संत ताराचंद जी, अब एक जन्म में पीड़ा इतनी जितनी बिच्छू डंक मारे कई हजार। जैसे सुनना मनु शरीर गुरु के नाम बिना, मंदिर मूर्त के बिना सुनना होता है। इसी तरीके से हमारा जो ये मनुष्य चोला है, ये उस नाम के बिना सुनना है। नाम तो इसी के अंदर है, लेकिन वो नाम क्या है? वो नाम हमारे अंदर है, उसको हमें जागृत करना पड़ेगा। हनुमान के अंदर एक ऐसी कला थी, लेकिन उसको पता ही नहीं था। उन नलील के अंदर ऐसी कला थी, उन्होंने यही नहीं पता था कि हमारे हाथ से पत्थर तिर जाएंगे। कोई बताने वाला जब हमारे को मिलता है, उसका हम पल्ला नहीं पकड़ते, उससे हम दूरी बनाते हैं। हम यूं सोचते हैं अब क्या हमारा काम चल रहा है, कोई बात नहीं है, जहां जगह मिल जाओ वहां बैठ जाओ। अब क्या तो हमारा काम चल रहा है, आगे पता नहीं कैसा क्या है, आगे किसने देखा है नहीं। अगर अब कभी आप चूके तो फिर आपको ठिकाना नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि पता नहीं इस जन्म का कैसा जन्म मिले, किसके घर में मिल जाए। कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ सारे दिन मच्छी बकरे कटते हो, तो फिर आप कैसे भजन करोगे बैठ करके वहां पर? कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ सांस नहीं आता, कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ ऑक्सीजन से जीना पड़ता है, कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पानी के अंदर रहना पड़ता है। आप तो इतनी बढ़िया जगह के ऊपर रह रहे हो, मनुष्य चोला मिलेगा, हवा पानी सारी चीज शुद्ध है। अगर फिर भी अगर हम भजन नहीं कर सकते, उस मालिक के नाम को अपने अंदर कोट कोट कर नहीं भर सकते, तो फिर हमारा क्या फायदा हुआ मनुष्य चोले का? कोई फायदा नहीं। हाँ, इससे बढ़िया तो ये पशु जोड़ी है, वो भी बढ़िया है। तेरा सुनना मनु शरीर गुरु के नाम बिना। अब गुरु के नाम के बिना हमारा सुना रह जाता है। आगे हम उस जगह जहां पे हम जाना के लिए आए हैं, उस जगह हम नहीं पहुंच सकते गुरु के नाम के बिना, क्योंकि हमने वो अपना जीवन को तय करके उस नाम के सहारे से, बचपन तो आराम से निकल जाता है, उसका तो पता ही नहीं पड़ता, और जवानी जा करके आती नहीं है, और बुढ़ापा जब आ गया तो वो आ गया तो वो जाता नहीं है, वो तो लेकर के जाता है। जब बुढ़ापा आ गया, कोई ये सोचे कि भाई मेरे पास में मैं जवान होऊंगा, नहीं, वो तो लेकर के जाएगा। तो इससे बढ़िया आप जो जैसी अवस्था के अंदर होते हो, उसी अवस्था के अंदर उसी हाल में अपने मालिक का सुमरण करा करो, अपने मालिक का भजन करा करो, जिससे हमारा उद्धार हो जाएगा। और उद्धार सतगुरु अपना आप कर देता है। कहते हैं आप जिक्र कर दो उनसे,
फिर फिक्र तो अपना आप करने लग जाते। संत सतगुरु पूर्ण जो होते हैं उनको जिक्र करने की जरूरत होती है। महाराज जी कहते हैं अब तू टेक धरा 1 तो मैं टेक दूं 60, और तू कैड़ा है तो मैं कैड़ा हूं 60। सत्संग दूसरी तरफ चल रहा था, फिर बहन जियों के हमने शरण मिली वहां पर महाराज जी चोला छोड़ने के बाद में, और बहन जियों के सहारे से हमने तो अब देखो 20-25 साल हो गए। दुनिया कोई किधर हांड रही है, कोई किधर हांड रही है, वो टकरम टकरा हो डोल रही है, लेकिन सत्संग तो सृष्टि के ऊपर भी नहीं है। आप ये सोचो महाराज जी सत्संग करते थे वो हमने वहां मिल जाएगा वहां मिल जाएगा, वो सत्संग नहीं है। सत्संग तो महाराज जी जो देंगे उनका जैसा तो सूरमा कोई कभी मालिक की जब मौज होगी जब वो आएगा, नहीं तो सत्संग तो सृष्टि के ऊपर से चला गया। अब तो ढोल मंजीरे भी बजाने लगे और नाचने भी लगे, पता नहीं क्या क्या सांग रचने लगे। महाराज जी तो बार बार कहते थे गद्दी का तो रद्दी हो जाते हैं। ये हकीकत बात है, क्योंकि गद्दी पर जो बैठता है ना उसको घमंड हो जाता है। महाराज जी क्यों कहते थे, वो ये बात यूं कहते थे जो गद्दी पे बैठ जाता है उसको घमंड हो जाता है। किसी को बाप दादा मिल जा, बाप दादा की जायदाद मिल जा तो वो कैसे करता है, वो उसको कमाई ओढ़ तो नहीं है ना उसकी, वो तो बाप की दादा की परदादा की उनकी जायदाद है, तो उसको दुख नहीं होगा। दुख तो उसको होता जो कमा करके करता है काम को। आप लोग कमाते हो, अगर आप खर्च करोगे तो आप उसको देख कर खर्च करोगे, और आपने कमाया और मेरे हाथ में वो दे दिया तो मैं तो यूं सोचूंगा इसको खर्च कर दूं भाई, मेरा क्या दुख होगा उसका। दुख तो उसको होगा जो कमाता है। तो इस करके गद्दी के महाराज जी बार बार कहते, सत्संग हर सत्संग के अंदर तकरीबन कहते थे गद्दियों के तो रद्दी हो जाते हैं भाई। गद्दी पर तो ऐसा काम होता है, गद्दी तो वो बांधने के लिए आते हैं, जीव को बांध देते हैं गद्दी के सहारे से। अब आप देखो महाराज जी कितने जीव थे, वो भी ताल बजाते क्योंकि उन्होंने भी वो रास्ता नहीं मिला। कैसे नहीं मिला, ये करने का मारा गया नहीं बुद्धि विचार, और बुद्धि छोड़ करने करे जब पावे कुछ सार। महाराज जी बार बार यही बातें हमारे कहते थे। अब जो झुकता है ना फल उसी के अंदर लगता है। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगता कि अति दूर। अब हमारे साथ में अगर 100-200 चलने लग जाए तो पूरा गांव आ जाएगा यहाँ देखने के लिए। हमारे पास में 2-4 चलते हैं बहनजियों के साथ में, तो क्या है भाई, ठीक है, जो बहनजियों की कदर जानते हैं वो उनके साथ में लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो मक्खियां नहीं है जो शहद लेने वाली है। शहद लेने वाली मक्खी कोई कोई होती है, आपने शहद लेने वाली मक्खी नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, वो तो लुक कर रहती है, अपने उसको भी अलग बना कर रखती है वो। और जो वैसी मक्खी है वो तो अपने घर में मिल जाएंगी, गलियारे में मिल जाएंगी, गंदगी पे मिल जाएंगे, तो उनके कोई जमात नहीं होती। और जो शहद वाली मक्खी होती है वो तो एक जगह पर बैठी रहती है, तो शहद का काम करती है, शहद का काम करती है और उस शहद को खा जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने उस शहद वाली मक्खी बनना है, और हम जहां भी जाएं उस शहद वाली मक्खी की तरह जाएं, और अपना शहद लिया, अच्छी बात हुई, उसको लो, अपने गांठ बनाओ और पल्ले के बांध करके ले आओ इधर से। लिखना ना दे राधा उसको हम गांठ बांध करके लिया अपने पल्ले के, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उद्धार,
अब हमने तो उस गंदगी की जरूरत तो नहीं है, हमने तो उसमें से शहद लिया है, फूल से वो शहद चुन करके हम लेकर के आए, और उससे कितने का उद्धार हो सकता है उस शहद से। कोई तो उसको आंख में डालता है, कोई खाता है, कोई बच्चे घुट्टी बना के उसको पिलाता है, कितना को उद्धार होता है। कोई गोटे के अंदर दर्द होता है उसके अंदर लगा लेता है गर्म करके, और उसका जो मोम होता है उसको भी करता है। तो उस तरीके से अगर हम रहेंगे यहाँ तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तेरा सुनना मनो शरीर गुरु के नाम बिना। अब गुरु का नाम कहाँ मिलता है? गुरु का नाम सचखंड से नीचे नहीं है, सतलोक से नीचे नहीं है, उस त्रिकुटी से धाम से नीचे नहीं है गुरु का नाम। क्योंकि गुरु का नाम तो गुरुओं के पास में होता है। किसी ने किताब सीख कर कोई नाम देना शुरू कर दे तो क्या उससे उद्धार हो जाएगा? जब उस धाम पर खुद नहीं पहुंच रहा तो हमारा कैसे पहुंचाएगा? महात्मा की मेरे को मिसाल याद आ गई। एक महात्मा जी के पास में माता जी गई अपने पोता लेकर के, अब महात्मा जी मेरा पोता ये गुड़ खाता है। अच्छा भाई कोई बात नहीं, माता जी आप अगले हफ्ते लेकर के आना इस पोते को। वो कहने लगी ठीक है महात्मा जी। वो अगले हफ्ते फिर लेके गई। इतना महात्मा भी गुड़ खाता था, उसने प्रयास करा, वो गुड़ छोड़ दिया, गुड़ छोड़ दिया। अब अगले हफ्ते पहुंची माता जी, कहने लगे माता जी से माता जी कहने लगे महात्मा जी से, अब महात्मा जी ये मेरा पोता गुड़ खाता है, इसका गुड़ छुटवाओ। वो महात्मा जी कहने लगे उससे बेटे से, अब बेटा देखो गुड़ नहीं खाते हैं, इसमें अवगुण है, दांत खराब हो जाएंगे, पेट चल जाएगा। मतलब महात्मा जी इस बात ने तो मेरे को उस दिन बताए थे। महात्मा जी कहने लगा माता जी मैं भी गुड़ खाऊं था, इस करके मैंने नहीं बताई छोटा कि नहीं छोटा, मैंने अपना छोड़ दिया। तो अब मैं उनको शिक्षा दे सकता हूं, लेकिन हम अपना नहीं छोड़ते और शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा कैसे लगेगी, कैसे अमल करोगे उसके ऊपर नहीं कर सकते। जब हम अपने ऊपर अमल करके और किसी को कोई बात बताएंगे ना, महाराज जी कहते थे एक तो गोली हाथ में लेके मारी जाती है और एक नाड़ में भर के मारी जाती है। जो नाड़ में भर के गोली मारी जाती है तो वो तो लिकड़ती हुई दम घुटना पाड़ती है, और जो हाथ में लेके मारती है वो थोड़ा सा घाव करेगी छोटा सा, और जो नाड़ में भर के मारी जाएगी तो आदमी मर जाता है, उससे पशु मर जाते हैं, जिसके मारी वही मर जाएगा। तो इस तरीके से आप उस बात को समझो, सुनना मनो शरीर गुरु के नाम बिना। गुरु का नाम भी उसका लेना चाहिए जो पूर्ण हो और जिसको हुक्म मिला हुआ हो। नहीं तो बहुत सारी दुनिया, अब क्या भाई कोई नाराज ना हो, मैं तो किसी का नाम नहीं लेता, ना मैं किसी की निंदा करता। अब 5 नाम से क्या उद्धार हो जाएगा? नहीं हो सकता। 5 नाम तो हमारे रास्ते के हैं, वो तो हमारे को बताए हैं, ज्योत निरंजन ओंकार राय रंग स्वयं सतनाम। वहां तक तो महाराज जी कहते थे काल महाराज की दौड़ है, कैसे आप पहुंचोगे उस धाम के अंदर? नहीं पहुंच सकते। उस धाम के अंदर अगर हमें जाना है तो राधा स्वामी नाम लेना पड़ेगा। राधा स्वामी नाम भी वो दे सकता है जो राधा स्वामी धाम का वासी होता है। राधा स्वामी धाम वैसे नहीं मिल सकता, अन्ना नाम मिल सकता वैसे, क्योंकि उस पर तो मेहनत करनी पड़ती है। उस पर तो महाराज जी कहते हैं सूढ़ी की तरह रहना पड़ता है। सूढ़ी के ऊपर जीव रहता है ना, और बैठा रहता सूढ़ी के ऊपर, उसको ये डर रहता है पता नहीं सूढ़ी कब टूट जाए। महात्मा जी की बात है, महात्मा जी कहने लगे, वो बैठे थे अपनी कुटिया के ऊपर, एक बहन जी वो अपने भैंस पाडा में लेके जा रही थी। वो महात्मा जी की डांडी देखी, मेरा जैसी डांडी दी उसकी महात्मा जी की, कहने लगी महात्मा जी ये तेरी डांडी बढ़िया है, मेरे पाडा की पूंछ बढ़िया है। तो बेटी बखता होगा जब देखेंगे। महात्मा जी नहीं बोल रहे कुछ, बखता होगा जब
बताए नहीं महात्मा जी। अब बेटा बखत आओगा जब देखेंगे। अब कुछ दिन बीत गए, महात्मा जी का अंतिम समय आ गया। अंतिम समय आ गया, कहने लगे भाई वो फलाना की लड़की थी, नाम लिख लिया महात्मा जी ने, फलाना की लड़की थी, उसने बुलवाओ। अब वो तो भाई महात्मा जी वो तो शादी कर दी उसकी, तो वो दूसरी जगह चलेगी, भाई उसको बुलवाओ, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। अब गांव के 2 4 10 5 आदमी कहने लगे भाई महात्मा बुजुर्ग है, बढ़िया महात्मा था, भाई बुलवा दो, कोई ना कोई तो बात होगी ऐसी। वो बुलवा दी। अब महात्मा जी का अंत समय था, वो तो उसकी बाट में बैठा था, क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं, मेरे महाराज जी ने भी ये कही थी, अब मैं चोला छोड़ दूंगा ना, बीच में छोड़ दूंगा। लेकिन दुष्टों ने क्या करा, पता नहीं क्या क्या उनकी गैर कर दिया। तो उस बात का मैं तो वर्णन भी नहीं कर सकता। इसी तरीके से संत महात्मा, ये तो आम आदमी भी 10 दिन पहले बताता, जिसका आचार विचार हो जाता है सही, वो भी 10 दिन पहले बताता है अब मैं फलाने दिन जाऊंगा, आप समझो या मत समझो। मेरी माता जी कहने लगी अब भाई मैं जाऊंगी। मैं बोला कहाँ जाओगी माँ, मामा का जाओगे क्या? नहीं भाई मैं जाऊंगी। अब नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? अब हमने तो ये लग रहा था भाई माँ जो है ना, मामा का एक लड़का है, और मैं कहा भाई बुढ़ापा आ रहा, क्या पता वहां जाने कह रही हो। समझ नहीं पाए। इसी तरीके से हम समझ नहीं पाते। जो भजन बंदी करने वाला जीव है उसको तो पहले पता पड़ जाता है। ऐसे अपनी संगत में बहुत थे, महाराज जी के साथ रहते थे दुर्जनपुर आके बाबा, क्या नाम था, जयकरण बाबा। जयकरण बाबा ने कहने लगा अब मैं फलाने दिन सुबह 4 बजे चोला छोड़ूंगा, सारी संगत को बुला देना। सारी संगत बुला दी और 4 बजे चोला छोड़ के वो तो पता पड़ेगा, पता पड़ जाता है। जब महात्मा जी जब जाने लगे तो कहने लगा बेटी उस दिन का प्रश्न बताओ क्या था आपका। अब तेरा पाटा की पूछ तो गोबर में भरी रहे, पेशाब में रहे, और वो तो पूछ है, और ये मेरी डांडी है, इसे कोई दाग नहीं है आज तक, और मैं जा रहा हूं चोला छोड़ करके। आज तो कैसे संत दागों से भरे पड़े हैं, और फिर उनकी जाकर के धोख मारते हो तुम लोग, तो तुम्हारे अंदर कैसे उद्धार होगा तुम्हारा? नहीं हो सकता उद्धार। उद्धार अगर करना है आपने तो पहले पहचान करो, उसके बाद में आप कहीं जाओ। आप बहकाए में मत जाओ, आप भेड़ चाल मत चलाओ। भेड़ चाल चला दी, भेड़ कैसे करती है? एक रिवाड़े के अंदर आग लगा दी, भेड़ वाला जो पकड़ कर एक भेड़ को छोड़ने के लिए आता है, इतनी दोबारा वो दूसरे को लेने के लिए जाता है, इतना वो दोबारा से वहीं पहुंच जाती है। उस भेड़ चाल में न चलाओ। आपने देख लिया 100 200 10,000 आदमी इसके गैर हैं, तो संत बनेगा। ऐसे संत नहीं बनता। महाराज जी कहते थे ना संत जननी जना, ना वाके माई बाप, अंड पिंड में आओ नहीं, ना वहां चारों तीनों ताप। और उनके तो 4 दाग में भी नहीं आता संत। संत तो आकर के वो तो स्वतः संत होते हैं, वो तो शब्द होते हैं, वो तो शब्द। उनकी पहचान कैसे करेंगे हम? उनके आचार विचार से हमें पहचान करनी पड़ेगी। इनका कैसा खाना है, व्यंजन तो सारी चीज का पता है, और इन्होंने तो हमारे को भटकने से बचा दिया। असली पूछो तो नहीं, हम भी उन्हीं की तरह हो जाते, क्योंकि इनकी शरण में अगर हम नहीं पहुंचते तो हमारा भी उद्धार नहीं होता। क्योंकि हम भी वो भेड़ चाल के अंदर लग जाते और ताली बजाने लग जाते, खड़ताल बजाने लग जाते, मंजीरा बजाने लग जाते, ये काम करते, तो इनका उद्धार हो गया। और नाम तो हमें मालिक से मिल गया था, इन्होंने तो हमारे को माँ का सा सहारा दिया है। एक तो जननी माँ होती है और एक माँ होती है जो पालने वाली होती है, उसको भी माँ का दर्जा दिया जाता है। एक तो जन्म दे दिया, वो तो माँ है, वो तो माँ है, और वो भी माँ है जो पाल रही है। क्योंकि जन्म देना खाली काम नहीं होता, पालने वाला भी काम होता है। और जो पाल देता है वो तो फिर क्या है, वो तो सब कुछ है। माँ भी वो है, पिता भी वो है, भाई भी वो है, बहन भी वो है,
सारी चीज उनको समझो, पितर समझो, भूत समझो, गुरु समझो, कुछ भी समझो उनको, लेकिन उनसे बढ़कर कोई चीज नहीं है। ये हकीकत बात है। तेरा सुना मनुष्य शरीर गुरु के नाम बिना। अब वो गुरु के नाम बिना कैसे सुना रहेगा हमारा शरीर? अगर हमने नाम ले लिया, उसको अंतर में प्रकट नहीं करा, जब अंतर में उसको प्रकट कर लेते हैं उस नाम को, तो नाम को बताने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही पता पड़ जाता है, उसको सब इज्जत देते हैं। नाम तो ऐसी चीज है, उसको हर आदमी यूं सोचेगा अगर भाई ये मेरे पास रहा है, ये मेरे पास रहे, हर आदमी सोचता है। संत महात्माओं को हम क्यों बैठाते हैं? उनके पास क्या होता है? क्या चीज होती है उनके पास में? उनके पास में वही चीज होती है नाम की, क्योंकि वो मालिक होते हैं और उनमें से ऐसी खुशबू आने लग जाती है, अब जहां भी जाते हैं अपनी खुशबू फैलाते हैं। और गंदा जो मानस होता है वो क्या करेगा? वो तो गंदगी छोड़ेगा। कोई शराबी आ गया तो शराबी आएगा तो वो एक कौवा तो गैल लेकर आओगा, और वो एक प्याला गैल लेकर आओगा, और जो ना पीता होगा उसको भी जबरदस्ती दुखा करना, तो पी ले भाई, पी ले एक बार। और जो वैसा होगा शरीफ आदमी, वो तो शरीफ ही बात बताएगा, अच्छी बात बताएगा, मालिक से मिलने की बात बताएगा। संत महात्मा कभी भी अपने लिए नहीं आते हैं। बहनों ने क्या करना है? इनके परिवार है, ये क्यों 100 किलोमीटर चल करके आई है इस उम्र के अंदर? गाड़ी के अंदर दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, सारी चीज होती है। उस चल करके आई है, किसके लिए आई है? ये हमारे लिए चल करके आई है। अब जितना हो सके, जितना उस मालिक का नाम फैलाया जाए उतना फैलना चाहिए। उस मालिक की जितनी दया हो सके, मैं इनके ऊपर कुर्बान करूं उस दया को, इनके ऊपर मैं आशीर्वाद दे करके। और क्योंकि इनको बहन जी को नाम का आशीर्वाद मिला हुआ था महाराज जी से, जिन्होंने इनकी शरण ले ली वो भी मुक्ति के अंदर है। ये आपको मैं हकीकत बात बता रहा हूं। अब जिन्होंने बहन जी की शरण ले ली, बहन जी से नाम ले लिया, ये समझो आपने राधा स्वामी ताराचंद जी महाराज से नाम ले लिया, क्योंकि इनकी शरण के अंदर ही मुक्ति है। क्योंकि इन्होंने कभी यूं नहीं कहा मैंने नाम दिया है, कभी इन्होंने नहीं कहा कि मैंने गुरु मान लो। इन्होंने ये कहा है गुरु तो देखो महाराज जी हैं, मेरा तो काम है नाम देने का। आज भी यही कहते हैं, अपना फोटो भी नहीं लेती। कभी कभी कोई सोच रहा हो अपना फोटो दिया है महाराज जी, अगर महाराज जी को फोटो देती है बहन जी, तो आप इनसे काम करो अपना, और बहन जी को जो है ना थोड़ा सा आप सेवा सावा के अंदर ज्यादा भाव कर रखा करो अपना, और भजन बंदी करो, आपका भजन बनेगा, हर सूरत में बनेगा। आपने क्या करना है? आपने तो इतना रखना है जैसे मंदिर के अंदर दीपक जला दिया, अंधेरा नहीं रखना है। अंधेरा अगर रखोगे तो अंधेरे में रह जाओगे, और चांदना रखोगे तो चांदने के अंदर पहुंच जाओगे। चांदना किस चीज का? उस नाम का चांदना आपने रखना, अपने गुरु का सुमरन करते रहना है आपने। गुरु का सुमरन जब हमारा चांदना रहा मंदिर के अंदर, तो अपना आप चांदने के अंदर पहुंच जाएंगे हम। जब तक हमारा सुमरन नहीं रहेगा तो हम उस चांदने के अंदर नहीं पहुंच सकते। वही चांदना है और उसी के अंदर हमें जाकर के मिलना है। और कोई ऐसी चीज नहीं है मिलने वाली जहां पे हमारा उद्धार होता हो। हमारा उद्धार एक नाम ही कर सकता है, नाम नामी से मिला देता है। ये हमारा सुमरन जो है ना, गुरु के प्रति जो सुमरन रखते हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं, जो अंतर में चढ़ा नहीं है और उससे आपने नाम ले लिया, तो आपको कैसे चढ़ाएगा अंतर के अंदर? वो खुद तो पहुंचा नहीं, जैसे पहले मिसाल दी है महात्मा वाली, अब खुद तो पहुंचा नहीं, पर हमारा कहते पहुंचाएगा। तो जिसको जो पहुंच रहा हो उसी से नाम लेना चाहिए, उसी का सुमरण करना चाहिए। वो बताए वैसे काम पर चलना चाहिए। 10 प्रकार के शब्द जो बताता है, 18 मंजिल का भेद बताता है, 52 अक्षर का भेद बताता है, उससे आप 72 नाड़ों का भेद बताता है। उससे आप नाम लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। आपको सुमरण भी कम करना पड़ेगा,
क्यों करना पड़ेगा? आपको ये पहचान हो जाएगी कि आपके पास में कितना सामान ले रहे हो। जब दूसरे के पास में जाओगे ना आप, तो आपने ये नाम ही हमने सुमरण करना है और उसी नाम से हमारा उद्धार होगा। राधा स्वामी नाम के बगैर तो ना किसी का उद्धार होया और ना किसी का हो सकता। सत्संग तो बहन जी सुनाओगी, मैं तो आपको इतनी देर सत्संग बहन जी की दया से मेहर से आपके बीच में बोल पड़ा, इनकी दया से ही बोल देता हूँ। मैं तो लुका बैठा था, इन्होंने मेरे को तो उजागर कराया। राधा स्वामी।